Assalamu alaikum students. Hope you all are fine, safe and sound. Open your science books. Unit number 1. Question number 1. Answers the following questions. Our first question is, name the vegetative and reproductive parts of a plant. The vegetative parts of a plant are stem, roots and leaves. The reproductive parts of a plant are a flower. जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स हैं और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस में फ्लोर आता है. सेकेंड क्वेश्चन इज द स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड. स्टेम प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि ग्राउंड से ऊपर नज़र आता है. इट यूजुअली इरेक्ट एंड upright but some stems grow horizontally along the ground. स्टेम जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है. ये आमतौर पर सीधा होता है लेकिन कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो कि ग्राउंड के साथ साथ हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं. Some stems are long, thin and weak और दे आर थिक एंड फ्लैशी. कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो लंबी होती हैं, पतली होती हैं और कमज़ोर होती हैं, लेकिन कुछ स्टेम ऐसी हैं जो थिक होती हैं और फ्लैशी होती हैं. Some stems grow underground and store water. Stems bear leaves, buds, flower and fruit. कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं और फ्रूट स्टोर करती हैं. स्टेम्स के ऊपर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर और फ्रूट्स लगे होते हैं. दे आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को रूट से लीव तक और इसी तरह लीव में जो फूड प्रिपेयर हुआ होता है वहाँ से फूड लेकर बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट को ट्रांसपोर्ट करती हैं. थर्ड आंसर इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स आर टैप रूट, फाइब्रियस रूट, एडवेंटिशियस रूट. जो रूट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें आ जाता है टैप रूट, फाइब्रियस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. Some roots have one thick main root from which branch root growth. कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो कि थिक होती हैं और उसके अंदर से दूसरी छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं. Such roots like carrot and radish are called tap root. ऐसी रूट्स को जो कि जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रेडिश और कैरेट, ऐसी रूट्स को टैप रूट कहा जाता है. In some plants like grass, many branched root of the same size grow out at the same time. कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें से एक ही जैसी बहुत सी ब्रांच एक ही जगह से निकली होती हैं. Such roots are called fibrous roots. Some roots like the onion bulb grow directly from the stem. These are called adventitious root. ऐसी कुछ रूट्स होती हैं जो कि डायरेक्टली स्टेम से ही ऑरिजिनेट हो जाती हैं और ऐसी रूट्स को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं और इसकी एग्जांपल है अनियन. The leaf manufactures food for the plant. Stomata in the leaf help in a gaseous exchange. Some thick and fleshy leaves store food. लीव्स का क्या फंक्शन होता है कि ये फूड बनाता है प्लांट्स के लिए. इसके अलावा जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं वो गैशियस एक्सचेंज में मदद करते हैं. और कुछ लीव्स का ये फंक्शन भी होता है कि वो थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं और वो फूड को स्टोर करते हैं. The male reproductive part of the flower is called androecium. It forms the third whorl. It is composed of a stamen. Male reproductive part of flower जो है उसको androecium कहते हैं. ये तीसरा हिस्सा होता है प्लांट का और इसके अंदर stamens मौजूद होते हैं. Each stamen has a filament which is a thin stalk and an anther which is attached to the filament and contain 4 pollen sac. हर स्टेमन के अंदर एक फिलामेंट होता है जिसके ऊपर एंथर अटैच हुआ होता है और फिलामेंट के ऊपर 4 पोलन सेक्स मौजूद होते हैं. द मेल सेक्स सेल्स आर पोलन ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पोलन सेक्स. The female reproductive part of the flower is called the gynoecium. It is composed of carpel. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम लोग gynoecium कहते हैं और ये कार्पल से मिलकर बनता है. Each carpel is composed of an ovary, style and stigma. Ovary, which is the swollen basal part, contain the female sex cells called ovules. कार्पल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. और ओवरी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं.
The style is a thin stalk and stigma which is the flat tip of the carpel. स्टाइल जो है वो एक थिन स्टाक होती है और उसके ऊपर स्टिग्मा कहलाता है जो कि कार्पल का अपर पार्ट होता है. इज स्टिकी एंड रिसीव द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन. कार्पल का जो अपर पार्ट होता है वो स्टिकी होता है और वो पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. Our last question is the hard material which support and give shape to the body of an animal is called skeleton. These types of skeleton are hydrostatic skeleton, exoskeleton and endoskeleton. हमारी बॉडी का जो हार्ड पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है और शेप भी देता है उसे हम skeleton कहते हैं. और 3 टाइप्स हैं skeleton की, hydrostatic skeleton, exoskeleton and endoskeleton. I hope all you understand. Write it on your copies and learn it. Stay home, stay safe, have a nice day. Allah Hafiz.